एक मिनट और देख लेते हैं, कोई आ रहा हो तो। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। एपी, चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इजी और अच्छा चैप्टर है। इजी और अच्छे के साथ +1 में यू का यू आपके यूज में आने वाला है। जस्ट इससे आगे जीपी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एपी के आरडी के क्वेश्चंस +1 की एनसीईआरटी की पहली 2 एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। 2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो डिटो 10th की आरडी के डाले हुए हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। और इसकी जो 4th एक्सरसाइज आएगी उससे क्वेश्चन 99% पूछा गया है एग्जाम में एपी में से। वो एनसीईआरटी में है ही नहीं। जो पीछे 3, 4, 5 सालों से क्वेश्चन एपी में आ रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं और आरडी से आ रहे हैं सारे के सारे। आ रहा है क्या यार बार बार? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल सीक्वेंस में कई बार याद है आपको, स्कूल में गेम पीरियड हो, गेम पीरियड में टीचर बोल रहा है कि चलो बाहर चलो, सभी बॉयज लाइन अप हो जाओ, सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। सीक्वेंस में खड़े होने के काफी सारे तरीके, आप रोल नंबर वाइज हो सकते हो, आप हाइट वाइज खड़े हो सकते हो। प्रेयर में खड़े होते हो, प्रेयर में जब लाइन अप होते हो तो कैसे होते हो? हाइट वाइज होते हैं। ठीक है, वो एक सीक्वेंस है, आप एक पैटर्न में खड़े हो। जब भी कोई टर्म्स या कोई भी आप लगा लीजिए या कोई भी चीज किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही हो, ठीक है, कोई भी चीज एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही हो तो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? जब भी मतलब कोई अरेंजमेंट है आपकी, चाहे वो बच्चों की अरेंजमेंट की गई है या किसी कोई नंबर ऑफ बुक्स आप अरेंज कर रहे हो, उनकी अरेंजमेंट की गई है, रख रहे हो आप, ठीक है, लेकिन एक फिक्स पैटर्न से रख रहे हो, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, चाहे वो पैटर्न बता के हो या किसी फॉर्मूले से हो, उस पैटर्न के बेस पे रखी हुई अरेंजमेंट या बनाई हुई अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस बोलते हैं। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रहा हूं कोई सीक्वेंस है, उसमें टर्म्स आएंगी, n आएंगी, ठीक है, और आपको क्या करना है, +1/2 करके टर्म्स लाते रहो। n नेचुरल नंबर है, n 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। तो इस सीक्वेंस से जो पहला नंबर निकलने वाला है वो क्या निकलेगा आपका? n को 1 पुट करो, कितना आएगा? n को 2 पुट करो,
n को 3 पुट करो, n को 4 पुट करो, मतलब क्या हो रहा है, ये एक आपको क्या दे दिया गया, एक पैटर्न फॉर्मूले की फॉर्म में n+1/2। जितनी भी टर्म्स आप इसकी लिखोगे वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगी ही करेंगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सीक्वेंस की यहां से डेफिनेशन क्या बनती है, एक अरेंजमेंट जो किसी फिक्स पैटर्न को क्या करती हो, फॉलो करती हो, जिससे उस पैटर्न का अगर पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सभी टर्म्स को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात, ठीक है। अगर एक फिक्स पैटर्न पता लग जाए जो फॉलो कर रहे हैं तो हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स उसके निकाल सकते हैं। तो यहां से पहले हम सीक्वेंस के डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिएगा सभी, वैसे आरडी में दे रखी है लेकिन एक बार लिख लीजिए। आज आपसे ज्यादा काम है, मैं कम करूंगा, ध्यान रखना। सीक्वेंस डेफिनेशन क्या है, a sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule। सीक्वेंस क्या होती है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स की, ठीक है, इन डेफिनेट ऑर्डर, जो किसी रूल को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल निकालिए पेज नंबर 5.3 पर, इजी है, पहली एक्सरसाइज सिर्फ टर्म से निकालनी है। एपी तो हमारा सेकंड से स्टार्ट होगा, अभी जस्ट सीक्वेंस की कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको जनरल टर्म दी है an और वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, 3n+2। ये एक फॉर्मूला है जिससे इसकी सभी टर्म्स निकाली जा सकती है, कह दो ये एक फिक्स पैटर्न है या कोई रूल है जिससे इसकी सभी टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी निकालनी है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म। पहली टर्म के लिए n को क्या पुट करो, 1, तो a1 फर्स्ट टर्म आएगी, 3 × 1 + 2 कितना हो गया बेटा, 5। लिखो साथ के साथ। सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, 3 × 2 + 2, 3 × 6 और 2 8। थर्ड टर्म कैसे आएगी, n की जगह क्या पुट करना है, मेन इसके अंदर n की जगह 3। बताइए निकल गई नहीं निकल गई, आ गई, जो इस फॉर्मूले से सारी निकाली जा सकती है। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, इसका सेकंड पार्ट, an क्या दे रखा है आपको, n² + 1। क्या आएगा बेटा, पुट 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 1 का स्क्वायर + 1 = 2। 2 पुट करोगे, सेकंड टर्म क्या आएगी, 2 का स्क्वायर + 1 5। यस और नो। नेक्स्ट 3 पुट करोगे, यस और नो, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, आगे क्लियर है यहां तक। सेकंड
सेकंड देखिएगा, एग्जाम्पल सेकंड, स्टेटमेंट देखिए सभी। पैटर्न अच्छा है एग्जाम्पल सेकंड में। 5 टर्म निकालनी है फटाफट। an जो जनरल टर्म का फॉर्मूला दे रखा है ना, an कैसे निकलेंगी? -1 की पावर n-1 इंटू में 2 की पावर n। फर्स्ट टर्म के लिए पुट n इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज a1। जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दीजिए। -1 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 2, और किसी की पावर 0 क्या होता है बेटा? 1 इंटू 2 2। फिर क्या पुट करो? n को 2 पुट करो। शाबाश, जल्दी जल्दी निकालिए बेटा। कहां से कर दो? n को 2 पुट करो। -1 2 2 जा 4। यस और नो? थर्ड टर्म निकालनी है, 5 निकालनी है बेटा इसकी। थ्री पुट करो उसके लिए। कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 8, फोर पुट करेंगे तो -1 4 -1 2 की 4, -1 का क्यूब 16, क्यूब होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट, फाइव पुट करो। 5 -1 2 की पावर 5, -1 की इवन पावर है तो प्लस ही रहेगा 32। आगे बेटा 5 की 5 टर्म्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? बताओ भाई। नेक्स्ट, थर्ड 18 टर्म निकालनी है। कोई फॉर्मूला दे रखा है, उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, पैटर्न दे रखा है कि इसकी सभी टर्म्स इस पैटर्न को फॉलो करेंगी। एग्जाम्पल थर्ड में पैटर्न क्या है भाई? सभी की सभी टर्म है एन, वो कैसे निकलेंगी? n-3 डिवाइड बाय n+4। 18 निकालना है तो जस्ट पुट कर दो n को। कितना? 18। तो बताइए a18 कितना हो जाएगा? 18 इंटू में 18 -3 18+4, कितना आ गया ये? यस और नो? इजी है? फटाफट 4 देखिए। अब कुछ अच्छी सीक्वेंस है, ध्यान से देखिएगा। अच्छे पैटर्न दिए हुए हैं, उनसे हमें सीक्वेंस निकालनी है। कुछ टर्म्स बोली होंगी उसने। एग्जाम्पल 4 में हमें बोला गया है अ सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। एक सीक्वेंस है जो कैसे डिफाइन है? an n³ - 6
n square plus 11n minus 6. Show that the first three terms of the sequence are 0 and all other terms are positive. पहली तीन टर्म्स तो क्या होंगी इसकी, 0 होंगी, और बाकी सभी टर्म्स इसकी क्या होंगी, पॉजिटिव. देखिएगा कैसे. अब पहली तीन टर्म के लिए तो मैं पुट करके इसमें दिखा सकता हूं कि देखो n को आप 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो और 3 पुट कर दो, आंसर 0 0 आएगा. तो आप दिखा सकते हो पहली तीन टर्म 0 होगी. एक चीज तो इससे प्रूव हो जाएगी डायरेक्ट पुट करने से, बट जब आपको यह शो करना होगा कि इसकी बाकी आगे की सारी टर्म पॉजिटिव होंगी, वो कैसे करोगे इस चीज से. ऐसे क्या फोर्थ निकालोगे, ठीक है पॉजिटिव आ गई, फिर फिफ्थ निकालोगे, फिर सिक्स्थ निकालोगे, एट्थ निकालोगे, ऐसे हजारों करोड़ों टर्म्स निकाल के दिखाओगे क्या, अगर हम पुट करने वाले मेथड से चले. सोचिए पहले मैं कुछ ना कुछ इसके फैक्टराइज करके इसको तोड़ लेता हूं, जिससे पॉजिटिव कहना मेरे लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, वो कैसे. सबसे पहले इसके फैक्टर कीजिए. कितने फैक्टर लग रहे हैं आपको, क्या फैक्टर लग रहे हैं, 3 फैक्टर तो बनेंगे. फैक्टर ढूंढते कैसे थे, 9th क्लास. आपके पास कोई फंक्शन या पॉलिनोमियल होता था, याद है, कोई पॉलिनोमियल होता था n में n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6. तो सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं, नहीं देखते. 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6, 12 माइनस 12 क्या आ गया, 0. तो n माइनस 1 तो एक फैक्टर हो जाएगा. बाकी दो फैक्टर कैसे निकालते हो, बोलो. अरे वेरी गुड, करो ना फिर. पता है हमें कि ये आने वाले हैं 2 और 3, लेकिन निकालना कैसे है. कितने पे जाएगा, अब बोलिए. यही आएगा. अब एक फैक्टर ये हो गया, दूसरे इसके फैक्टर बना लो. सेकंड चैप्टर में किया ये काम. ये 3 फैक्टर आ गए भाई इसके. अब an को क्या लिख दो आप, an इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 2. ये आपकी सीक्वेंस जो है उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज कर दी. इससे मैं सारी चीज बोल सकता हूं. ठीक है, यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है. ये देखिए, when n is equals to 1, a1 फर्स्ट फैक्टर कितना हो गया, 0. ये कितना आएगा, -2 -1 कितना हो गया, 0. 2 पुट करोगे 1, -3 करोगे तो कितना हो गया, -1 और 0, आंसर कितना आ गया, 0. 3 पुट करोगे 2 0 1, कितना आंसर आ गया, 0. पहली 3 टर्म्स तो क्या प्रूव होगी. ठीक है, अब नाउ फॉर ऑल n
ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े जितने भी n होंगे, ए एन के लिए देखिए 3 से बड़ा n बेटा इसमें आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव फर्स्ट फैक्टर? अरे 3 से बड़ा n डालोगे इसके अंदर सिर्फ इस फैक्टर में, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? पॉजिटिव। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सेकंड फैक्टर ये वाला 3 से बड़ा नंबर डालोगे तो पॉजिटिव, और थर्ड वाला पॉजिटिव। तो ए एन क्या रहेगा? पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू 3, क्योंकि यहां से अलग से आप मेंशन भी कर सकते हो उन 3 फैक्टर्स को। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 3, n -1 ग्रेटर देन 0, n -3 भी ग्रेटर देन 0 और n -2 भी ग्रेटर देन 0। ये तीनों के तीनों 0 से बड़े मिलेंगे जब क्या होगा? n आपका 3 से बड़ा होगा। तो ये फैक्टर्स बना के आप ये बात प्रॉपरली बोल सकते हो, ठीक है? वरना बिना फैक्टर के तो आप दिखाने लगोगे तो पता नहीं कितने दिखाने पड़ जाएंगे। उसने तो बोला जितने होंगे वो सारे के सारे ही होंगे। क्लियर है? आ गया तक समझ? पक्का? पीछे लास्ट दोनों इधर आ जाओ, लास्ट दोनों बॉयज, हाँ इस साइड आ जाओ बेटा, इस रो में। तू बैठा था चिराग? तू ठीक बैठा है, तू ठीक बैठा है, बैठा रहा वहीं, ठीक बैठा है, उधर हो जा, चल ठीक बैठा है। वो दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे, उनको पीछे उधर हो जाए बेटा, हाँ बस ठीक है। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 देखिएगा। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है भाई? A1 दे रखा उसने, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी? 3, और जनरल टर्म दे रखी है AN, वो कितनी है? 3AN -1 + 1। ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई है n से, जब n 1 से बड़े होंगे। इस फॉर्मूले से टर्म्स सिर्फ तभी निकलेंगी जब आपके क्या होंगे? n आपके 1 से बड़े होंगे। n अगर 1 के इक्वल है तो उसका आंसर इसने अलग से दे दिया, कितना? 3, वो तो फिक्स है। बोला क्या है? फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस। पहली 4 टर्म निकालिए सीक्वेंस की। चलिए पहली टर्म तो मेरी निकलेगी, कितनी है? 3। n को 2 पुट कीजिए, 3 × A2 - 1 + 1, कितना आ गया? 3। 2 - 1 1 + 1 3। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 3 जा 9 और 1 10। A3 3 क्वेश्चन में जो ये जनरल है इसमें पुट करेंगे भाई, n की जगह 3 पुट कीजिए, कितना आएगा? 3 - 1 + 1। A2 बताइए, सेकंड से A2 की वैल्यू कितनी निकली है? वो यहां पुट हो जाएगी। मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म की क्या पड़ रही है? जरूरत। 30 और 1 31। पहली 4 पूछी थी, लास्ट 4th। 4 - 1 3 + 1, और थर्ड टर्म है कितनी? कितनी आ जाएगी भाई? ये 94। समझ आया? कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? हो जाएगा भाई यहां तक? नेक्स्ट 6th लास्ट एग्जाम्पल है, ये ध्यान से देखिएगा। इसका पैटर्न अच्छा दे रखा है और कुछ
टर्म्स के लिए कंडीशंस भी दे रखी हैं। कंडीशन क्या है पहले मैं उन पे बात करूंगा। एग्जाम्पल 6, पहली टर्म दे रखी है 1, दूसरी टर्म भी दे रखी है 1। ध्यान से देखिएगा, पहली टर्म दे रखी है, दूसरी टर्म दे रखी है, फिर an का फॉर्मूला an-1 प्लस an-2, ये फॉर्मूला है सभी n के लिए जो 2 से बड़े होंगे। पहली 2 की तो उसने 1 1 वैल्यू दे ही दी, और 2 से अगर n बड़े हैं तो उनकी वैल्यू निकलेगी इस फॉर्मूले से। लेकिन निकालना क्या है, फाइंड टू फाइंड में है an+1 डिवाइड बाय an, ये निकालना है किस n के लिए, जब n कितना हो आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसने पूछा क्या है। पहली, जब n को 1 पुट करेंगे तो नीचे कितना बनेगा 1, ऊपर कितना आएगा 1 + 1 2। सेकंड, जब n को 2 पुट करेंगे, a2 बताना है और ऊपर 2 + 1, यहां पुट कर रहा हूं ना मैं इस फॉर्मूले में, निकालना मुझे ये, इसमें n को एक बार 1 पुट किया, एक बार n को 2 पुट किया, ये आंसर बताना है, ये बताना है। थर्ड, मुझे बताना है अगर n को 3 पुट करें तो नीचे क्या आएगा a3 ऊपर 3 + 1 a4, 4 पुट करें तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये पांचों निकालनी है। चलो पहले निकल जाएगी क्योंकि a1 की वैल्यू भी पता है 1 है, a2 भी 1 है, दे रखा आंसर कितना आ जाएगा बताइए, कोई कंफ्यूजन? 2 तो पता है नेक्स्ट के लिए, a2 तो 1 है, a3 कैसे निकालोगे? कोई फॉर्मूला गिवन है a3 निकालने के लिए? बोलो बच्चों, बोलो, ये किस लिए गिवन है? यहां से निकलेगा नहीं निकलेगा? कैसे? देखिए जरा ध्यान से, अब a3 निकालने जा रहा हूं इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, an किसके इक्वल, an-1 प्लस a, अगर मुझे a3 निकालना है तो n को 3 पुट करना कितना आएगा और n को 3 पुट करना कितना आएगा, यानी a1 a2 का सम a3 के इक्वल होगा। क्या है a1 a2 कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 1 + 1 कितना आ गया, तो लो भाई ये सेकंड चीज यहां पुट कर दो, 2/1 2, इसका आंसर भी आ गया। समझ रहे हो ना कैसे पैटर्न दे रखे हैं? पूछा ये हुआ है, लेकिन जो टर्म्स निकालने के लिए मुझे हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, इसकी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट के लिए a4/a3 निकालना है, तो बताओ मुझे, आपके पास a3 तो नीचे वाला तो कितना है, a4 है क्या? चलो इस फॉर्मूले में a4 निकालो, इससे 4 - 1 और 4 - 2, a3 कितना निकला है, a2 कितना है, कितना आ जाएगा? समझ आया? तो a4 की जगह क्या रख दोगे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताओ बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ? a5, अब नेक्स्ट के लिए a4 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 3, a5 इस फॉर्मूले से निकलेगा। 5 निकालने के लिए 5 - 1 4, 5 - 2 4 टर्म 3 है, थर्ड टर्म
2 है, कितना आ गया, तो यहाँ रख दो 5/3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? पक्का की टर्म्स कैसे निकालनी है। एक बार एक्सरसाइज की तरफ देखो जो कि कल घर से करके लेके आनी है आपको। मैं नेक्स्ट स्टार्ट कराऊंगा, थोड़े से क्वेश्चन है, सिर्फ एग्जाम्पल इतने ही, लगभग 3 ही क्वेश्चन है, 2 4 पार्ट है, ठीक है, हो जाएगी। ये आधे घंटे की एक्सरसाइज भी नहीं है, लेकिन लास्ट में पैटर्न ध्यान से देखना, कुछ एक में पैटर्न अच्छे दिए हुए हैं। स्टार्ट करूं। 5.1 सिर्फ ये थी आपको समझाने के लिए कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस ऐसी अरेंजमेंट नंबर्स की जो किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हो या किसी फिक्स्ड फॉर्मूले को फॉलो करते हो। तो इसने काफी सारे पैटर्न दिए थे, फॉर्मूले दिए थे जनरल टर्म निकालने के लिए, और जितनी टर्म्स इसने पूछी हमने उनको यूज करके वो निकाल दिया। चलिए 5.2 टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए भाई, किसी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? एपी, पहले मैं समझा देता हूं। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, अभी सीक्वेंस वर्ड है, उसकी कुछ टर्म्स है A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 चलता जाए आगे, n टर्म्स है किसी सीक्वेंस की। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, या मैं कहूं एपी में कब बोलेंगे? कंडीशन है इफ, अगर A2 माइनस A1 जो आए वो इक्वल हो जो A3 माइनस A2 के, इक्वल हो A4 माइनस A3 के, इक्वल हो A5 माइनस A4 के। मतलब दो टर्म्स का, ध्यान से देखो बेटा, दो टर्म्स का, इनका 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 सभी का जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मीनिंग लगातार, जो लगातार टर्म्स लिखी हुई हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है बेटा, तो वो सीक्वेंस सीक्वेंस ना बोलकर उसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा जिसे बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आ रही है बात? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं कि किसी भी सीक्वेंस की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर हमेशा सेम रहता है, या मैं कहूं ये प्रीवियस टर्म है, किसी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म, प्रीवियस मतलब पहले वाली टर्म को माइनस करने पर अगर आंसर हमेशा सेम रहता है, ये प्रीवियस है, इससे पहले वाली इसमें से माइनस कर दो, मतलब इसकी प्रीवियस A2 है। अच्छा, A4 की प्रीवियस कौन है? A3। A5 की प्रीवियस कौन है? A4। तो किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करने में पर आपका जो डिफरेंस अगर वो सेम रहता है तो वो सीक्वेंस किस में बोली जाएगी? एपी में बोली जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोली जाएगी। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन है, पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट सिंपल सी 2 4 6 8 10 12 नोट कीजिएगा, सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या है? सेम है नहीं है बेटा। सो दीज नंबर्स फॉर्म एन
एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इज इट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है? A2 माइनस A1 कर लो, A3 माइनस A2, इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस देख लो कितना है, 7। तो दीज नंबर फॉर्म एन AP बना रहे हैं। समझ आया नहीं आया? क्लियर है? AP कुछ खास बातें हैं। कोई भी सीक्वेंस, जनरल टर्म तो ये होगी मेरी जो यहां पे लिखा है मैंने, AP में हमेशा जो फर्स्ट टर्म होती है ना बेटा, उसको जनरली हम A से लिखते हैं, A4 A1। फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या लिखते हैं? A से। और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसकी नोटेशन दी जाती है D से, D फॉर डिफरेंस। ये A2 माइनस A1 के बराबर भी होगा, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, ये सारे सेम होंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस किससे लिखा जाएगा बेटा? D से। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई? ठीक है। D क्या शो करेगा? कॉमन डिफरेंस। और A क्या शो करेगा आपका? फर्स्ट टर्म। एक nth टर्म और देख लीजिए। nth टर्म जो होती है, ओके ओके ठीक है यार, वो an से लिखते हैं। मतलब कोई भी फर्स्ट टर्म A1 लगा दिया, सेकंड टर्म के लिए A2 लिख दिया, तो nth टर्म जो भी nवीं टर्म होगी उसको an से लिखा जाएगा। 1 लगा दो फर्स्ट बन जाएगी, इस n की जगह 2 लगा दो सेकंड टर्म, 3 लिख दो थर्ड टर्म, ठीक है, 4 लिख दो फोर्थ टर्म, n की जगह 5 लिख दो A फिफ्थ यानी फिफ्थ टर्म। नोटेशन है, लिखी कैसे जाती है, ये चीज समझ आई? ठीक है। अगर मुझे पहली टर्म पता है, सोचना किसी एपी की, इसी एपी का मान लो, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है 3 है और कॉमन डिफरेंस पता है कितना है, 7 है, तो क्या बाकी सारी टर्म्स आप निकाल सकते हो? 3 में 7 ऐड करोगे कितनी आ जाएगी? सेकंड टर्म आ जाएगी। 10 में 7 ऐड करोगे, ऐड करोगे, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर पता लग जाए और फर्स्ट टर्म पता लग जाए तो आप इसकी ऑलमोस्ट सारी की सारी टर्म्स निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे? लेकिन वो कब? जब आपको एपी गिवन हो। जब तक एपी नहीं है तो एपी के फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते आप। फाइव 5.2 के लिए 5.2 के लिए देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखिए, इलिस्ट्रेशन तो वैसे ही है सिंपल से। यहां देखिए एग्जाम्पल 5.8 पर, पेज नंबर 5.8, आरडी का पेज नंबर 5.8। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या? शो दैट, ये एक सीक्वेंस, एक फॉर्मूला दे रखा है, इसने कहा है ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस तो है, एपी नहीं होगी। इसने बोला है कि नॉट एन एपी, प्रूव करना है नॉट एन एपी। सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या था?
कि टर्म्स को सिर्फ एक कोई फॉर्मूला, एक पैटर्न वो फॉलो करना है। वो तो है मेरे पास, सीक्वेंस तो है, बट चेक ये बताना है कि सीक्वेंस एपी नहीं होगी। तो देखिए कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं, अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम है तो एपी है, और उनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? देखिए कैसे, a1 निकालिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा? a2 निकालिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4, 8 एक 9, और थर्ड टर्म क्या आएगी? ओके, 2 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया? यहां देखो a2 माइनस a1 क्या आ रहा है? पहली दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस और अगली दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो यहां से लिख सकता हूं ना, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। हो गया प्रूव? क्लियर हुआ? पक्का? चलो सेकंड एग्जांपल देखो इसका। एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रहा है भाई? शो दैट अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ nth term is a linear expansion in n. In such a case the common difference is equals to the coefficient of n. ओके, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वर्ड आया है एक यहां पर, लीनियर एक्सप्रेशन का, वो क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है आपकी फर्स्ट डिग्री फर्स्ट फॉर्म में होती है ना, तो उसकी जनरल इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक? जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वही है, ये वही है। यानी कि ए एक्स इस टाइप से नहीं पढ़ते आ रहे क्या? इसी को चेंज करके लिखा हुआ है, कैसे बता देता हूं। माइनस का ए एक्स माइनस का सी, वाई इधर रख लो, बी नीचे चला गया, ठीक? ये भी कोई कांस्टेंट है, ये एक्स के आगे लगा हुआ कोई कांस्टेंट है, यस और नो? ये जो बचपन पे आप ये तो सीखी हुई है स्ट्रेट लाइन की, लीनियर लाइन की इक्वेशन, ग्राफ भी बनाया थर्ड चैप्टर में, तो वही बात बता रहा हूं। इसी की शक्ल को ये शक्ल दी गई है, और ये +1 के बाद आप ये शक्ल अच्छी तरह जान जाओगे आगे हायर क्लासेस में जब पढ़ते हो। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं आप। यहाँ से दो चीज़ें बड़ी अच्छे से पता लगती हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा। अब आप जानते नहीं से एक लाइन की इक्वेशन से आप क्या क्या बता सकते हैं, बहुत सी चीज़ें, ठीक? फिलहाल मेरी बात है लीनियर, जो इन्होंने बोला है वर्ड, वो ये चीज़ है, वो यही फॉर्म है, ये m हो जाता है और ये c। तो यहाँ पे n में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, वो देखिए कैसे। तो जो सीक्वेंस है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, तो वो मैं बोल दूं a n प्लस b, इसी फॉर्म में होगा। देखो, या कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो आप,
वेरिएबल n है, यहाँ पे x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, n है। क्लियर है? इसने बोला है लीनियर एक्सप्रेशन के टाइप के जितनी भी सीक्वेंस होती है आपकी वो सारी एपी होती है। मैंने जनरल ली है, कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं ली किसी की। बोला इस टाइप की जितनी भी सीक्वेंस होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एपी होंगी आपकी, इस टाइप की जितनी भी होंगी। और उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, उसने ये भी बोला है वो कितना होगा, वो कॉमन डिफरेंस जो n का कोफिशिएंट होगा वही उनका कॉमन डिफरेंस होगा। जो n के आगे लगा होगा वो उनका कॉमन डिफरेंस होगा। ये बात प्रूव करके दिखानी है, गिवन नहीं है। कैसे? हमारा तो वही तरीका है एपी प्रूव करने का। a1 निकालो, कितना आएगा, a इंटू 1 प्लस b, कितना आ गया, a2 निकालो, a इंटू ए बी कॉन्स्टेंट है, थर्ड और निकाल दो, एक और निकाल देते हैं क्योंकि इसने अब करो क्या, a2 माइनस a1 कितना आएगा भाई, 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, कितना आएगा a3 माइनस a2 करो, 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, कितना आएगा a4 माइनस a3 करो, a4 क्या है, 4a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी, कितना आएगा क्या देख रहे हो आप यहां से? और ये हर एक के केस में है, ये नहीं कि सिर्फ इसी में। लीनियर एक्सपेंशन कोई भी होगा आपका, उसके अंदर हमेशा आपकी जो सीक्वेंस बनेगी वो ईपी में होगी। यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। सो दिस फॉर्म एन AP और हुज कॉमन डिफरेंस कितना है, हुज कॉमन डिफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ n, जो n के आगे लगा हुआ है, दैट इज a। n का कोफिशिएंट जो ये इसमें n के आगे लगा हुआ था, ये देखिए a, वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है? अब इसका यूज मतलब डायरेक्ट अगर मैं ये चीज पूछूं, कोई मुझे ये बताए, मैं पूछ रहा हूं ध्यान से, क्या ये एपी है? एक मिनट में जवाब दो। क्या ये सीक्वेंस एपी बनाएगी? यस और नो? क्यों? लीनियर है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? आया ना देखते ही, लीनियर का देखते ही आया नहीं आया? ठीक है, इसी तरह से क्या ये एपी है? बनाएगी? दोबारा सोच लो, दोबारा सोचो, क्योंकि ये सारा तो कांस्टेंट ही है, बी हो गया, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? हाँ, बिना पेन उठाए चीजें बता रहे हो, जनरल प्रूव करके, ये फायदा है। यस और नो? तो यहां से एक सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं हुआ, यहां से आपके माइंड में एक थ्योरम की तरह एक रिजल्ट फिक्स हो गया माइंड में। MCQ 1 वर्ड में कहीं भी आए तो ये चीज फिक्स हो गया, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लीनियर इक्वेशंस है या लीनियर एक्सपेंशन है, उसका पक्का वो सीक्वेंस क्या बनाएगी? एपी बनाएगी।
और जो n का कोफिशिएंट होगा या वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, x में है, y में है, जिसमें भी है, वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। समझ आ गई बात? चलो जाते जाते इसका और बता दो, बता दो फटाफट। एपी में है ना? सोच लो। नो सर। एपी में नहीं है? पक्का नहीं है? नो सर। अब यस सर। सोचो, बनेगी एपी? ये सीक्वेंस जो है वो क्या एपी में आएगा क्या? और उसका कॉमन डिफरेंस 8। समझ आया? ठीक है, क्योंकि ये और ये आपस में, ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? लास्ट एग्जांपल इसका, एक नोट पढ़ो, नोट देखना इस एग्जांपल के नीचे नोट क्या लिखा हुआ है, इसी सेकंड एग्जांपल के नीचे नोट क्या लिखा हुआ है, आप बताओ पढ़ के। स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। समझ आया? ठीक है ना? पता लग गया? थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है? द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ये है, इज द सीक्वेंस गिवन एपी, इफ सो फाइंड 10th टर्म। पहले तो बताना है क्या ये एपी बनाएगी, देखते ही बताइए। बनाएगी नहीं बनाएगी? तो मैं इसे करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपने अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट भी कर लिया, और दिखाना हो तो 3-4 टर्म निकाल के प्रूव भी कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका? 3। वेरी गुड, शाबाश, 3 आ गया। 10th टर्म निकालनी है, यस एपी होगी क्योंकि लीनियर में है, ठीक है। और 10th टर्म निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? अरे शाबाश, 28। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? बोलो विद्यार्थियों, हो जाएगा ना यहां तक? चलिए आज इतना ही रखते हैं। होमवर्क में आपका होमवर्क लिखो 5.1 एंड कंप्लीट करनी है आपने, ठीक है। ये पूरा होमवर्क आपका। होमवर्क तो क्या, 3 क्वेश्चन उसके हैं और 6 क्वेश्चन इसके, इसके पार्ट्स भी नहीं है, तो इजी सा है आज का होमवर्क। तो जस्ट इंट्रोडक्शन थी कि एपी होती क्या है, सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है। बाकी कल करते हैं। ओके बाय बेटा। अच्छा वो लेक्चर 2 दिन से अपलोड नहीं हो रहे, लेक्चर 2 दिन से अपलोड नहीं हो रहे, आज सारे इकट्ठे अपलोड हो जाएंगे आज रात तक, ठीक है। आज रात को जितने भी पेंडिंग लेक्चर है सारे अपलोड हो जाएंगे।